स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने 3 गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया है। तीनों का ताल्लुक बिहार के सुपौल से है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिनमें 2 घायलों का ऑपरेशन किया गया है। हीरालाल को बरजला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिंटू कुमार को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शेरीबाग में दाखिल किया गया है, जबकि अनमोल ठाकुर को SMHS सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कराया गया है। TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सभी राजनीतिक दलों ने इस आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो ये वो तस्वीरें हैं जिसपे आप देख सकते हैं किस तरह से इन तमाम तीनों जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया जा रहा था। उस वक्त की तस्वीरें हैं और इन तीनों का ताल्लुक बिहार से है। बिहार के एक ही जिले सुपौल से इन तीनों का ताल्लुक बताया जा रहा है और इन तीनों को ये जो कि गैर स्थानीय है जम्मू कश्मीर के लिए, ये जम्मू कश्मीर में रहते थे, वहाँ ये अपने रोजगार के लिए गए हुए थे, वहाँ पर रोजगार कमाते थे और इन्हें आतंकियों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया है। ये तीनों बिहार के सुपौल के हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया भी जा रहा है कि 2 घायलों का ऑपरेशन किया गया है। हीरालाल को बरजला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पिंटू कुमार को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शेरीबाग में दाखिल किया गया है और अनमोल ठाकुर को SMHS सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कराया गया है। एक संगठन है जिसका नाम है TRF। तो इस संगठन ने यानी TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। TRF ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि ये हमले उसकी तरफ से किए गए हैं और लेकिन इस हमले के बाद जो टारगेटेड किलिंग है, जो इसमें खासतौर से इसमें जो नॉन कश्मीरी हैं या नॉन जम्मू कश्मीरी हैं, जो जम्मू कश्मीर के बाहर के हैं, उन्हें इसमें निशाना बनाया गया है। लेकिन इस हमले की लगभग तमाम सियासी दलों ने कड़ी निंदा की है। इसमें PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, BJP और दूसरे दल भी, CPIM, तमाम दलों ने इसकी निंदा की है। और इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता इरशाद से, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इरशाद, आप हमें ये बताएं कि आप इस वक्त कहां पर हैं और स्थितियां कैसी हैं, क्या जानकारी मिल रही है घायलों की स्थिति के बारे में? देखिए विशाल जी, इस वक्त मैं बिल्कुल उस जगह पे मौजूद है जहां पे कल शाम यानी 9:15 बजे जो मजदूर तीनों जो बिहार से ताल्लुक रखने वाले थे वो वहां काम से वापस आ रहे, तो इस घर में वो जा रहे, तो यहाँ पे जो है 2 बंदूकबरदार जो है वो नमूदार हुए हैं और यहाँ पे उन पे गोलियां चलाई गई है। और जिसके बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट आने के बाद जो TRF ने जिम्मेदारी कबूल की है इस हमले की। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे जो है एक मजदूर की टी-शर्ट पड़ी है और एक मजदूर का जो है जूता यहाँ पे पड़ा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा, कल रात जो यहाँ पे फिर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और आर्मी की तरफ से इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे जो बिहार से जो मजदूर है अभी भी जो है अपना काम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कुछ मजदूर से हमने बात करनी चाहिए, लेकिन उनके जो चेहरे पे जो खौफ तारी हुआ है वो खूब बात करने के लिए तैयार नहीं थे। और जो तीनों जो मजदूर है वो SMHS हॉस्पिटल में इस वक्त जो है ज़ेर इलाज है, वो स्टेबल है, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो है कल रात जो ऑपरेशन चलाया गया था, सर्च ऑपरेशन, उसको सस्पेंड कर दिया गया है सुबह ही। तो फिलहाल यहाँ पे है बहुत जो तो तमाम जो दुकानें हैं अभी सवेरा, यहाँ पे तमाम दुकानें बंद है। इन दुकानों के पीछे ऊपर जो मकान है उसमें रह रहे तो यहाँ पे जा रहे, तो यहाँ पे खून के जो निशान साफ नजर आ रहे हैं सड़क पे, क्योंकि ज्यादा क्लोज हम वो नहीं दिखा सकते हैं। और लेकिन एक बार फिर हम आपको दिखाना चाहिए, इसी गागरी इलाके में सैकड़ों मजदूर जो है, जो गैर रियासती मजदूर है, वो यहाँ से अब भी अपने काम की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ लोगों में जो है साफ चेहरे पे जो है
है एक खौफ जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए अब एक नया सवाल या निशान है। तो कई कदम यहाँ पे अगर देखेंगे कुछ ही यानी कि कुछ ही मीटर दूर यहाँ पे गागरिन का पुलिस स्टेशन है, वो यहाँ पे तुरंत कल पहुंचे और यहाँ के मकामी लोग हैं और पुलिस के साथ मकामी लोगों ने उन मजदूरों को यहाँ से उठाया और बर वक्त उनको हॉस्पिटल लिया गया और जिसकी वजह से उनकी जान बच गई सर। जी विशाल जी, इरशाद आप हमारे साथ बने रहे हैं। हमारे साथ शब्बीर जुड़ चुके हैं श्रीनगर से और साथ ही जम्मू से मनोज कौल भी हैं। मनोज जी, मैं आपके पास पहले आना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो समय है और ये जो फिर से एक बार एक तरह से ये एहसास कराने की कोशिश है कि जी हम हैं, टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है, ये किस तरह से आप देखते हैं इसको? ये दहशत फैलाने की या खौफ व हिरास फैलाने की एक कोशिश है और ये एहसास दिलाने की कोशिश है कि जी हम हैं, हम कहीं जो है खत्म नहीं हुए? क्या है ये? जी हाँ, बिल्कुल विशाल, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमने देखा कि जिस तरह से मिलिटेंट्स के ऊपर दबाव है, उस टेरर इकोसिस्टम को जिस तरह से ध्वस्त करने की कोशिशें लगातार जारी है। हमने देखा कि चाहे मिलिटेंट्स के जो अगर एनकाउंटर्स, उन बड़े बड़े कमांडर्स मारे गए हैं और अभी हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से, हालांकि हम ये देखें कि जो ऑपरेशंस हैं उतने ज्यादा नहीं किए जा रहे हैं, तो बहुत कम एनकाउंटर्स की खबरें हमारे पास अभी आ रही हैं। उसका मतलब साफ ये है कि जो मिलिटेंटों की तादाद है वो भी कम हो चुकी है और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो कहीं पर कोई हमला नहीं कर पा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कार्डर को बचाने की। लेकिन साथ ही जिस तरह से वो उन पे जो दबाव है, वो कहीं ना कहीं ये कोशिश उनकी जरूर ये है कि वो अपनी प्रेजेंस दिखाएं। और अपने प्रेजेंस दिखाने के लिए उनके लिए जाहिर है कि सबसे ज्यादा आसान अगर है तो किसी सिविलियन को टारगेट करना है। और यही हमने पहले भी देखा, जब भी मिलिटेंट्स पे ज्यादा दबाव आया तो उसके बाद से लगातार उन्होंने ये कोशिश की कि वो माइनॉरिटीज को निशाना बनाए, जो गैर रियासी मजदूर हैं उन्हें निशाना बनाए, या आम जो शहरी है उनको निशाना बनाया। तो ये बिल्कुल साफ कोशिश यही है कि मिलिटेंट ये कोशिश कर रहे हैं, ये एक एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी हैं। लेकिन हमें ये समझना जरूरी होगा कि आप देखें कि अगर पिछले 2-3 महीने की हम बात करेंगे, जैसे पहले जिक्र कर रहा था कि बहुत कम एनकाउंटर्स है, बहुत कम हमले हो रहे हैं आतंकियों की तरफ से। पीछे कई वर्षों से हम देखें कि तो कहीं पर कुछ सिक्योरिटी फोर्सेज पे उनका इतना बड़ा हमला नहीं हुआ है। तो उसका साफ मतलब ये है कि उनके पास वो गार्डर नहीं है, उनके पास उतनी हम ये कह सकते हैं ट्रेनिंग नहीं है जहां वो सिक्योरिटी फोर्सेज का मुकाबला कर सके। इसलिए वो अपने प्रेजेंस दिखाने के लिए उनके पास एक बिल्कुल साफ एक आसान सा जरिया है, वो है सिविलियन को टारगेट करना, और वही उन्होंने एक बार फिर कर दिया। टीआरएफ जो कि एक माउथपीस है लश्कर का और देश का, तो वो उनकी लगातार ये कोशिश है कि जिस तरह से वादी कश्मीर में अमन लौट रहा है। हमने देखा कि जैसे G20 की मीटिंग हो गई, उसके बाद टूरिज्म इतना बूम पर है, अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से जारी है। तो कहीं ना कहीं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये एहसास दिलाने की कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। तो हालांकि हमने देखा कि जिस तरह से हालात काफी बेहतर हुए हैं, लेकिन वो उन्हें एक आंख नहीं बाता और वो ये कोशिश ये कर रहे हैं वो एहसास दिलाएं कि यहाँ ठीक नहीं है। वो यही वजह है कि वो इसको टारगेट बना रहे हैं। जी बिल्कुल। शब्बीर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शब्बीर, मैं ये जानना चाहता हूं, पहले तो आप ये बताएं कि इन जो तीनों जो घायल हैं, इनकी जो इस वक्त ताजा स्थिति क्या है, क्या वो खतरे से बाहर हैं? इस बारे में कुछ जानकारी तो आप बता दें। और दूसरा ये कि क्या लग रहा है, इतने बड़े पैमाने में जो दूसरे राज्यों के लोग वहां आते हैं जम्मू कश्मीर में, वो अपने रोजगार कमाते हैं, क्या उनमें इस तरह के हमलों से उनमें एक डर और खौफ पैदा होगा? क्या वो फिर वापसी का सोचेंगे? विशाल, पहले हेल्थ अपडेट दे दें। ये जो तीनों अशखास हैं, अभी हमारी बात हुई, हमारे बिल्कुल पीछे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहां जो एक शख्स है उसकी हालत, वो आईसीयू पे है लेकिन वो जिंदा है। 2 और लोग हैं, उनका भी इलाज चल रहा है, एक बरजला में है और एक यहाँ साथ ही में SMHS हॉस्पिटल में है। हमारी पहले बात हुई थी उनके साथ, जो उनके लवाकिन कुछ हैं, कुछ साथी हैं, तो उनमें से एक ने ये खदशा जाहिर किया था कि एक शख्स शायद मर गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज है उन्होंने साफ कहा है कि आईसीयू पे है वो शख्स, लेकिन वो जिंदा है और इलाज उनका जारी है। तो ये हेल्थ अपडेट के ताल्लुक से आपने दूसरी बात की कि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, विशाल, ये कश्मीर में चाहे आप LOC गांव पे भी जाएंगे, वहां पे भी बाहर जो बैरूनी रियासतों के लोग काम करते हैं, यूपी बिहार खास तौर पे, और एक बड़ी तादाद में आबादी के साथ रह रहे हैं, जैसे आम लोग रह रहे हैं, बस्तियों के अंदर रह रहे हैं। कोई ऐसी अलग जगह नहीं है इनके लिए, कोई सिक्योर जगह हो भी नहीं सकती, क्योंकि ये लोग दिन भर काम करते हैं। कोई स्किल्ड लेबर है, कोई अनस्किल्ड लेबर है।
खौफ जरूर होता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा 29 अटैक्स हुए टारगेटेड किलिंग्स के, लेकिन ऐसा नहीं है कि कि कोई बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है। लोग यहाँ पे भी, आज भी हमने देखा, यहाँ पे भी जो ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये लोग, जहाँ से ये जमा होकर निकलते हैं काम करने के लिए, काम कर रहे हैं एज यूजुअल। कश्मीर में अब टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला 21, 22 और 23 में हुआ। इस साल तो ये तीसरा वाकया है, लेकिन 22 में तो काफी सारी किलिंग्स हुई थी, उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ काम करते रहे। ये पेट का मामला है और फैमिली चलाने का मामला है, रिस्क लेते हैं लोग। और जो आम लोग यहाँ पे हैं, इन्होंने मिलिटेंसी देखी हुई है, परेशान लोग हैं। दुख है कि एक आम शख्स जो है, जिसका कोई मतलब नहीं किसी सियासत से, किसी और चीज से, उसको निशाना बनाया जाए। इन्हें प्यार यहाँ मिला है, इन्होंने यहाँ सर्विसेज दी हैं और वो अभी भी जारी हैं। अभी मैं बात कर रहा था, एक अटेंडेंट उनके साथ है, 2 लोग हैं। एक दिलचस्प बात बताना चाहूंगा, ये 2 लोग हैं जो अटेंडेंट्स मुझे मिले। एक रजाक है और एक और शख्स है जो उनका ठेकेदार है। उन्होंने यही कहा मुझसे कि हमें कभी नहीं लगा, 30 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, कभी इस तरह का कोई खतरा नहीं लगा। पता नहीं अचानक हम पे इस तरह हमला क्यों हुआ। वो खुद परेशान है कि उन्होंने किया क्या है। दुख की घड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे जो बहुत सारे हजारों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं, उन्हें कोई अफरा तफरी इस तरह की है। जी, शब्बीर और मनोज, आप दोनों बने रहे हमारे साथ। इरशाद के पास एक बार जाना चाहूंगा। इरशाद, मैं आपसे ये सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूं कि जाहिर है आपने वहां पर कुछ बाहरी लोगों से बात की होगी जो गैर मकामी हैं, जो लेबरर्स हैं या जो और दूसरी सर्विसेज देते हैं। इस वाक़े के बाद उनकी जहनी कशमकश क्या है? उन्हें वो किस तरह से इस तरह के हमलों को लेते हैं और क्या सोचते हैं? वो क्या जवाब है उनके पास? देखिए विशाल जी, आज सुबह 6:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए तो करीब हमारे सामने से सैकड़ों ऐसे मजदूर गुजरे हैं। तो हमने उनसे बात करनी चाहे तो उनके चेहरों पे बिल्कुल एक खौफ तारी हो चुका है, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। और कुछ लोग हमने देखे जो इस मकान के ऊपर अभी ऊपर है और नीचे नहीं, बात करने के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिलों में बिल्कुल खौफ है। उनके सामने ये इंसिडेंट हुआ है, जिस तरह उन पे जो 3 उनके साथी जो थे उन पे जब फायरिंग हुई थी तो इन्होंने अपने हाथों से उनको उठाया, तो उनमें जरूर उनके दिलों में ये खौफ तारी है। और कुछ यहाँ अभी भी यहाँ पे है सैकड़ों मजदूर गैर रियासती है। अगर हम कारपेंटर्स की बात करते हैं वो रहे यहाँ पे, अगर हम हेयर कटिंग वाले जो नाई है वो यहाँ पे काम करें, यानी कि बहुत किस्म के काम यहाँ पे कर रहे हैं जो बाहर के मजदूर है। तो हजारों की तादाद में शब्बीर जी बता रहे, मनोज जी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे मिलिटेंसी जो है, मिलिटेंट्स जो है अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए इस तरह के सॉफ्ट टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं, ताकि अपनी वो मुस्तदी का सबूत पेश करें कि उनके ऊपर भी शायद कुछ दबाव होगा। क्योंकि अगर हम शोपियान की बात करेंगे, पिछले 6 या 7 महीनों से यहाँ पे उस तरह का कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है मिलिटेंसी में कमी आ चुकी थी। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ रोज पहले यहाँ से जब नेशनल हाईवे बंद हुआ था, उसके बाद जो अमरनाथ यात्रा यहाँ से उनको जाने की इजाजत दी थी, तो कहीं ना कहीं इससे अब साफ जाहिर होता है कि अगर नेशनल हाईवे पे कहीं पे भी सड़क में कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर यहाँ से वो डाइवर्ट ट्रैफिक करती है, अब यहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट रहना होगा। जिस तरह ये खदशा जाहिर किया जा रहा था, अब मिलिटेंसी बहुत कम है। लेकिन अगर हम शोपियान की बात करेंगे, जिससे पहले भी सिक्योरिटी और मिलिटेंसी के लिहाज से सबसे हसास तरीन जिला माना जाता है, लेकिन अब भी यहाँ पे जो है मिलिटेंसी की प्रेजेंस दिखाई दे रही है। इरशाद, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो बाहरी लोग हैं, जो बाहरी से मुराद मेरा ये है कि जो गैर मकामी हैं, जो यहाँ पर कई तरह के अलग अलग कामों के लिए आते हैं, उनकी लाइफस्टाइल किस तरह की होती है? और कल जब ये हमला हुआ, देर रात हुआ है मेरे ख्याल से, आप मुझे सही वक्त बताएंगे, तो वो उस वक्त क्या कर रहे थे और क्या उन्हें ललकार करके, उन्हें पुकार करके उनसे उनकी पहचान किस तरह से ये चीजें हुई हैं? देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड हमारे एक मजदूर के साथ बात हुई तो उनका ये कहना है कि मैं आपको फिर से एक बात दिखाना चाहता हूँ विशाल जी, यहाँ पे जो है ये मेन रास्ता है। तो यहाँ से जब वो शाम को मजदूरी करके वापस लौट रहे थे तो इस घर में वो रह रहे थे। आप देखेंगे यहाँ पे वो अंदर जा रहे थे तो अंदर जाते वक्त उन पे गोलियां चलाई गई और यहाँ पे बिल्कुल खून के निशान लगे हुए हैं जो हम दिखाना नहीं चाहते। एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे एक जो है मजदूर की टी शर्ट पड़ी है और एक यहाँ पे जूता भी पड़ा है। तो इस घर में वो ऊपर यहाँ पे मैं आपको ये घर
दिखाना चाहता हूँ। इस घर में वो रह रहे थे, तो यहीं से उन पे जो अचानक यहाँ से बताया जा रहा है कि अचानक यहाँ पे नमूदार दो जो है निकाबपोश जो मिलिटेंट जो जिनके छोटे हथियार यानी कि ये बताया जा रहा है छोटे हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, तो यहाँ से वो भाग निकलने में कामयाब हुए क्योंकि अंधेरा था, अंधेरे का फायदा उठाकर जो मिलिटेंट है वो भागने में सफल हुए। लेकिन खुशाइन बात है कि मजदूर जो है इन्हीं यहाँ के जो मकामी मुसलमान है उनके घरों में रह रहे हैं या कहीं उनके दूसरे घर जो होते हैं, यहाँ पे जो दुकानें हैं दुकान के ऊपर जो कमरे किराए पे दे रहे हैं यहाँ के जो लोकल है, इनके घरों में ये काम करते हैं, हमारे घरों में काम करते हैं ये मजदूर। क्योंकि यहाँ पे अगर शुपियान की बात करेंगे, यहाँ सबसे ज्यादा जो है ये फ्रूट का अब सीजन आने वाला है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मजदूरी शुपियान में होते हैं। तो पिछली बार भी जब इस तरह के हालात पैदा हुए तो यहाँ से जो मजदूर थे वो निकल गए क्योंकि उनके दिलों में भी उस वक्त खूब तारी हुआ, तो वो यहाँ से निकल चुके थे। अब एक बार फिर इस तरह का जो हादसा पेश आया, कल जो तीन मजदूर पे गोलियां चलाएंगे, कहीं ना कहीं जो है कुछ लोग यहाँ से निकलने में मजबूर हो रहे हैं। जी इरशाद। शबीर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, क्या ये मतलब जैसा अभी इरशाद बताया था कि पिछली बार जब लगातार हमले ज्यादा बढ़ गए थे तो कई बार ये देखा गया था, हमने भी देखा था कि लोग वहां से छोड़कर वापस लौट रहे थे। क्या इस बार जब ऐसे कोई हमला होता है तो मकामी सतह पर जो वहां की जो सामाजिक का जो बॉडी होगी वो या फिर जो इंतजामिया है, क्या वो इन लोगों से मिलकर इनके अंदर विश्वास बहाली की कोशिश करता है? जी विशाल, ये पिछली बार भी अगर आपने देखा होगा कि जब संजय शर्मा का वाकया पेश आया था मरहूम का, और फिर दीपू का भी वाकया पेश आया था, एक अक्रॉस द लाइंस जो आप पॉलिटिशियंस का तो स्टेटमेंट्स आते हैं, आम लोग मिलके उन्होंने एहतजाज किया था, अपना एहतजाज दर्ज किया था। विश्वास आप विशाल एक डायनेमिक्स होती है, आपको इस तरह समझ में आएगी कि लोग आपकी बस्तियों में रहते हैं, उनका विश्वास एक दूसरे पे है। 30 साल से जिस शख्स से मेरी बात हुई उसका कहना है कि 30 साल से वो शुपिया में काम कर रहा है और उसके साथ 30 लोग काम कर रहे हैं। तो 30 साल से वो इसी विश्वास पे तो जी रहा है, क्योंकि 30 साल में कितने मुश्किल हालात हमने यहाँ पे देखे। आप जानते हैं कि रोज के इनकाउंटर्स हुआ करते थे, अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो जो हमने 2022 में देखा 29 अटैक्स टारगेटेड किलिंग्स के थे, सिर्फ 12 सिक्योरिटी फोर्सेस पे थे। तो मिलिटेंसी का ग्राफ खत्म है, 172 किलिंग्स पिछले साल मिलिटेंट्स की हुई। अब तो हालात बिल्कुल ऐसे हैं कि यहाँ पे विश्वास जगाने की जरूरत नहीं है। जब मुश्किल हालात थे तब भी रहे, और जब अब हालात अच्छे हैं इसमें अचानक इंसिडेंट हो जाता है। जैसे मनोज बता रहे थे कि ये एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढ के गवर्नमेंट को परेशान करने की कोशिश है। इसमें अब की बार भी लोग इसको लेके, रोल कम है विशाल, थोड़ा सा अगर आप कश्मीर की स्थिति देखें, रोल बिल्कुल कम है आम लोगों का। रोल उनका ये है कि वो आपको प्यार से रखें, आपकी मजदूरी वक्त पे दें, आपका काम ठीक से करने में माहौल बनाए। लेकिन खड़ा होना, जैसे कि आमतौर पे बाहर कहते हैं, कभी ये भी आर्गुमेंट बनता है कि कश्मीरी क्यों नहीं खड़ा होता है। खड़ा होना एक आम इंसान के लिए, एक सिविलियन के लिए कोई बात नहीं होती है। जब आपको एक शख्स शराब के आके एक छोटे हथियार के साथ, जो पिस्टल का जब से मामला हुआ तब से ये है कि पिस्टल की किसी को भी कभी भी निशाना बनाया जा सकता है। तो सिविल सोसाइटी इनके साथ है, आम लोग साथ हैं, प्रशासन साथ है। लेकिन ये बात होती है कि खड़ा होके कोई फौजी, तो आम इंसान फौजी हो नहीं सकता। वो अपनी आवाज रख सकता है, बात रख सकता है, जो आप खुल के रख रहे हैं। पिछले कई साल में आपने देखा कि किस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कैंडल लाइट मार्च हुए, संजय शर्मा के मामले में भी, दीपू के मामले में भी, उससे पहले भी। एक्सप्रेशन आम सिविल सोसाइटी का यही है जो वो इस जरिए से दे सकते हैं। बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस लगी है, चैलेंज है ये, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी चेंज है। बिल्कुल, आपने कहा ये चैलेंज है। मनोज, मैं आपके पास आता हूं, इसे क्या चैलेंज के तौर पर लिया जाएगा? क्या इसे सिक्योरिटी एजेंसियां जो है उसे अपने लिए एक चैलेंज के तौर पर लेंगी? और इस मामले पर पॉलिटिक्स, हालांकि अभी जो देख रहा था कि चाहे वो पीडीपी हो, बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या सीपीआईएम हो, सबने लगभग इस हमले की सख्त अल्फाज में निंदा की है, अपने ट्वीट के जरिए बयान दी हैं। मनोज जी, क्या ये चुनौती है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें विशाल, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है या फिर समाजी संगठन है, कोई भी नहीं चाहता कि किसी भी तरह की किलिंग। लेकिन जहां तक सवाल है कि इस तरह की जो टारगेट किलिंग्स हैं, ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए। अब देखें कि जिस तरह का अगर आप जियोग्राफी देखें या अगर हम
प्रैक्टिकल तौर पे ये देखें कि क्या हर सिविलियन को, क्या हर गांव में हर सिविलियन को सिक्योरिटी फराहम की जा सकती है। मुश्किल है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है। अब ये एक चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं कि वो कहीं पर, उन्हें आप एक कैंप में नहीं रख सकते, उन्हें उनके लिए आप एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं रख सकते जहां पर उन्हें ये कहा जाए कि आप यहाँ जाइए, यहाँ तक आपको सिक्योरिटी का कवर है, इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। या आम लोगों की बात करें कि जो बिना इसके भी हम देखें तो जो प्रवासी मजदूर हैं उसके बगैर भी जो आम लोग हैं उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती है। हाँ, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि इसमें सबसे बड़ा जो इसका डेटरेंट हो सकता है, जो टारगेट किलिंग्स रोकी जा सकती है, उसमें दो तरह की चीज है। एक ये कि जो गांव के लोग हैं, जो उस इलाके के लोग हैं, वो वहां पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। अगर उन्हें लगता है कि इस तरह की कोई संदिग्ध हरकत होती है, वो उसको रोक सकते हैं। या दूसरा, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके पास पहले से इस तरह के अगर इनपुट्स हैं, अगर वो कोशिश करें कि इनपुट्स गैदर करने की, ताकि अगर कहीं पर भी इस तरह की कोई भी साजिश रची जाती है तो उस साजिश को विफल किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो जिम्मेदारी होती है या जो इसमें रोल प्ले कर सकता है, वहां के आम लोग, उस इलाके के लोग जहां पर ये मिलिटेंट गुजरते हैं। हालांकि आम लोगों के लिए, जैसे शबीर बता रहे थे, आम लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो किसी को भी कन्फ्रंट करें, लेकिन आम लोग इतना ये कर सकते हैं कि अगर उन्हें किसी तरह की मशकूक हरकत लगती है, उनको लगता है कि मशकूक हालत में कुछ लोग उनके एरिया से जा रहे हैं, क्योंकि वो गांव में एक ऐसा ताना बाना होता है कि आम जितने भी लोग होते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई शख्स बाहर से आया है या कुछ, जैसे कि बताया जाता है आमतौर पर जो देखा गया है कि नकाबपोश अफराद बाइक पे सवार हैं या किसी और गाड़ी पे सवार हैं, तो वो उसमें मदद कर सकते हैं पुलिस की, ताकि इस तरह की जो टारगेट किलिंग्स है उनको बचाया जा सकता है। लेकिन हाँ, जरूर ये बात जरूर है कि जो सिविलियंस पर जो हमले हो रहे हैं उनको रोकना पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज। जी साहब, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, शबीर जी आपका भी और इरशाद आपका भी। इरशाद, आपसे मैं खास तौर से चाहूंगा कि आप इस बारे में और अपडेट लें और कुछ मजदूरों से बातचीत करें। आगे भी हम इस खबर पर बने रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का तमाम का बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही एक और डॉक्टर साहब अभी तक मालूम नहीं होने दे रहा है। दो को तो सामने जो है, एक है हमारे जिसको साथ में हम रहे हैं, मान लीजिए देखे है। नाम क्या है जो इसके साथ अभी आप? अनमोल ठाकुर है उसको। अच्छा, अनमोल। उसका देखते हैं, बोलता है, बात भी किए हम रात को, उससे बात किए रात को। जो गोली मारा तो कश्मीरी है कि बाहर वाले है कि बिहारी है? किसने किया? डॉक्टर ने? हम किए हम उससे बात किए तो बोलता है नहीं वो कश्मीरी है। अच्छा, वो क्या बोल रहे हैं? वो कश्मीरी है, मुंह में कपड़ा लगा के था, वो कश्मीरी है। हमारा आदमी वहाँ पर है, उसको बोलते क्या पोजीशन है उसको, तो बोलता है अभी तो कुछ नहीं, वो बोल नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये लोग तकलीफ में हैं, इनको तकलीफ है। ये यहाँ पे कश्मीर में हजारों लोग ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, कई गाँव में भी है, शहरों में भी है, और इन लोगों को काफी तकलीफ है। इनको तकलीफ इस बात की है कि अगर ये इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनको क्यों निशाना बनाया गया। ये मजदूर लोग हैं, इनका किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, कोई सियासत नहीं, कुछ और मतलब नहीं। तो फिलहाल यहाँ से अपडेट ये कि जो अस्पताल जराए से पता चला है वो ये है कि उनका इलाज चल रहा है। शबीर अहमद, अयूब खान के साथ, श्रीनगर से। और इसके साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।